एंड मनोरमा जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन गोविंद सर एंड मनोरमा जी, स्वागत है आपका। जी गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। तो गोविंद जी, आप अपना परिचय दें। जी सर, मेरा नाम गोविंद शर्मा है और मैं दौसा से हूँ। और इस कम्युनिटी में ओवरऑल आया हेल्थ के लिए था। ओके, और आज मुझे इस कम्युनिटी में 3 साल हो गए हैं। बहुत और बहुत मैंने बधाई यहाँ हो पे मेरा आपको। तो 14 किलो गोविंद जी, फैट आप है। कहाँ से हैं? दौसा से हूँ सर। दौसा से है, ठीक है। जी। तो मनोरमा जी, आप भी अपना परिचय दें, आपके नाम से तो हम परिचित हैं। जी सर। म, नाम बताइए। मेरा नाम मनोरमा शर्मा है। और हम सर ने जैसे बताया कि हम हेल्थ की वजह से ही आए थे, ओके। और हम दौसा से ही कनेक्ट है। और और मैं, आप गृहिणी हैं या आप इसके अलावा भी जिम्मेदारी संभालते हैं? जी सर, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। जी ओके। तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। जी सर। ओके, और गोविंद जी, आप क्या करते हैं? जी सर, मैं ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, सेवा का कार्यरत है। और मैं मेरी शॉप है दौसा के अंदर। और मैं जो अपनी शॉप चलाता हूँ और यही काम करता हूँ ओके, सर। बिल्कुल। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। और आज एक बुधवार आपके नाम, जो कि हम हमेशा हर बुधवार को एक चीज बोलते हैं, एक बुधवार मेरे नाम, तो आपने एक बुधवार आपके नाम कर लिया है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग कतार में हैं, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि एक बुधवार उनके लिए भी आए। और इसके लिए बहुत से लोग अभी प्रयास भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं अपने बॉडी में, ताकि एक बुधवार उनको भी मिले। तो आपने भी ऐसा कुछ जरूर किया है, जिसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि इस क्लब में आने का सबसे पहला कारण क्या था, और वो कौन था? आप थे या मनोरमा जी थे? नहीं सर, इस कम्युनिटी में आने का सबसे पहला मुख्य कारण तो ना मैं था ना मनोरमा थी। इसमें आने का कारण मेरे पिताजी थे, जिनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए आया था। क्योंकि उनको हालांकि कम्युनिटी डिस्क्लेमर देती है, लेकिन उनको 2017 में अटैक आया था सर। तो अटैक आने के बाद में वो कंटिन्यूटी डॉक्टर्स के माध्यम से उनको बेड रेस्ट रहा, फिर बैठे बैठे उनका फैट ज़्यादा बढ़ता रहा। और उसी के कुछ दौरान बाद में जैसे कोविड हो गया, कोविड के बाद में बैठे बैठे उनका फैट ज़्यादा हो गया था। तो फैट ज़्यादा होने की वजह से उनके घुटने जा जा चुके थे। हार्ट की प्रॉब्लम तो थी, लेकिन उसके साथ में उनके सर्वाइकल भी हो गया था। सर्वाइकल के साथ में उनके कई ऐसे इश्यूज थे, जैसे अपने जीभ में नमक का स्वाद, साल्ट का स्वाद चले गया था बिल्कुल ही। तो ऐसे बहुत सी दिक्कतें थी। डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर कहते थे सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेडिकल के जो आरडी मीना वगैरह यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने से कुछ रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। फिर देवताओं की झाड़ फूक के चक्कर में चले गए, वहां भी कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। तो मैं मतलब थैंक यू कहूंगा मेरे वेलनेस कोच, मेरे घनश्याम जी सर, जो एक भगवान के रूप में आए। हालांकि वो मेरे पैसे मेरे फ्रेंड है शुरू से। लेकिन उन्होंने कहा कि सर आप एक बार इस न्यूट्रिशन को एक बार पापा को दे के देखिए। मैंने उनसे कहा कि सर इनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक बार यूज तो करके देखो। मैंने उनकी बातों को दिमाग में नहीं लिया और मैं फिर भी इधर उधर घूमता रहा। सर उस टाइम कोविड लास्ट चल रहा था, तब संडे संडे ऑफ रहता था। तो कोविड जब वीकली बंद रहता था संडे, तब हम यहाँ पे पास में एक गांव है, वहां पर झाड़ फूक के लिए गए थे। तो उसको नीमनी वाले बालाजी बाबा बोलते हैं। तो वहां पर गए, तब उन्होंने ये कहा कि आप इनके पिताजी के और मम्मी की प्रॉब्लम थी, लेकिन ज्यादा पिताजी की थी उस टाइम पर समय पे। तो उन्होंने कहा कि इनका तेल, इनके साबुन, इनका मतलब घी, मतलब अधिकतर सब चीजें बंद कर दीजिए। मैंने सोचा यार इस तरीके से बंद कर देंगे तो इंसान कैसे जिएगा और क्या खाएगा। तो वो चीजें सिस्टम चलता रहा। तब मैं सर को मैंने वापस आगे से कॉल किया। तो सर ने मुझसे ये भी कहा कि आपके पापा मेरे भी कुछ लगते हैं। तो आप ऐसे करो कि जब आपका रिजल्ट आए ना, तब पैसे देना। मैंने पैसे के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उनकी बातों में कहीं ना कहीं मैंने विश्वास किया, ट्रस्ट किया। तो पिताजी को न्यूट्रिशन से जोड़ा। जब पिताजी ने न्यूट्रिशन लिया तो 15 दिन तक तो ऐसे कोई रिजल्ट नहीं था, क्योंकि वो हमने फॉलो नहीं किया था। लेकिन जैसे सर ने वापस आए, चेकअप किया, फिर कहा मेरे से कि पापा को आप थोड़ा फॉलो कराओ और थोड़ा आप ध्यान दो। तो सर ध्यान दिया। देने के बाद में धीरे धीरे ऐसा वाह अमेजिंग रिजल्ट आया। सो सर अनबिलेबल था।
उनका फैट लॉस हुआ यहाँ से 22 kg। 90 kg से वो 68 kg के अंदर आए। और जाने अनजाने में वो दिक्कतें कहाँ चली गई, वो घुटनों का दर्द, सर्वाइकल, वो चीजें चीजें कहाँ चली गई पता ही नहीं चला सर। यस। और वो उन उन रिजल्ट के साथ फिर धीरे धीरे मम्मी को कनेक्ट किया। बिल्कुल, और हम मम्मी देख को पा रहे हैं कनेक्ट आपके किया। पिताजी का जो रिजल्ट है, 90 किलो से 68 किलो पर एक रिजल्ट हमारे सामने है। और बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। एक बार सभी फैमिली मेंबर्स गोविंद जी के पिताजी के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और 22 किलो गंदी चर्बी को अपने शरीर से बाहर किया। तो गोविंद जी ये बताएं कि जब 22 किलो गंदी चर्बी बाहर हुई, तो 15 दिन तक तो आप सभी ये थोड़े से लापरवाह रहे, या वो नहीं किया जो करना चाहिए था। 15 दिन बाद ऐसे क्या परिणाम आपको देखने को मिले कि आपको विश्वास हुआ कि पिताजी अब पहले से ठीक हो रहे हैं और कुछ बदलाव आ रहे हैं? जी सर, सबसे बेहतर परिणाम तो ये था कि मेरे पापा यहाँ से जब दुकान आते थे, या बच्चे थे छोटे छोटे, जब बच्चे आते थे, जब क्या नाम से पापा जी को मतलब चिड़चिड़ापन स्वभाव हो गया था, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया था, और छोटी छोटी बात पे झगड़ते थे। जब वो झगड़ते थे तो हमें भी अच्छा नहीं लगता था कहीं ना कहीं। लेकिन कह भी कुछ नहीं सकते कि पिताजी हैं हमारे इस घर में सबसे बड़े और सम्माननीय है, तो कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन इन चीजों से कहीं ना कहीं हम सोच रहे थे कि ये ज्यादा दवा लेने से, क्योंकि उस टाइम पर जब इनके अटैक आया था तो दो दो स्टंट डले हुए हैं मेरे पिताजी के हैं सर। तो वो कंटिन्यूटी दवाइयाँ चल रही थी, हो सकता है उनसे फैट ज्यादा बढ़ रहा हो, उनसे भी चिड़चिड़ा स्वभाव आ रहा हो, रात लेट नाइट सोते थे। उस चीजों से हम जानते नहीं थे कि फोन की वजह से या कैसे लेट नाइट सोते थे, तो स्वभाव बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा था। और सबसे ज्यादा एक रिजल्ट ये था कि ये यहाँ से और हमारी जो शॉप है वो ज्यादा नहीं, 1.5-2 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये थोड़ी देर बैठ के आते थे तो ये मतलब ये थक जाते थे। बिल्कुल। लेकिन जब इनमें धीरे धीरे चेंजेस आया और ये कम्युनिटी से जुड़े और ये आधा घंटा वर्कआउट करने लगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन बदलता रहा, इनके स्वभाव में चेंज आता रहा, तो उनको देखते 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 ये कारवा बढ़ता गया। बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं अभी आपके पिताजी आपके साथ हैं, और जितने भी अनुभव है उनको लेकर वो आप इनके सामने ही बता रहे हैं। तो हम पिताजी से बात करते हैं। नमस्कार सर। जी, नमस्कार आपका सर। शुभ नाम बताएं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है। जी, तो राजेंद्र जी आप ये बताएं कि गोविंद जी कुछ बता रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि कुछ घटनाएं पहले हुई, कोविड में आप अफेक्टेड हुए और उसके बाद बहुत सी चीजें बदली। आपके दो स्टंट भी डलना ये बता रहे हैं ऑलरेडी। तो ये फिर आपने न्यूट्रिशन अडॉप्ट किया, इस कम्युनिटी को आपने अडॉप्ट किया। देन उसके बाद आपको अपने लेवल पे, यानी कि देखने में, करने में, आपके स्वभाव में, इन सब चीजों में परिवार वालों को मालूम चल रहा है और वो बता भी रहे हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है व्यक्तिगत रूप से? नहीं, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं 90 किलो से 68 किलो पे आ गया। उसके अलावा मुझे जो चलने में दिक्कत होती थी वो मेरी खत्म हो गई। मेरी थायराइड की प्रॉब्लम थी, वो कम हुई। और उसके अलावा मुझे स्लिम, मतलब आज भी, कल भी एक बंदा था, उसने पूछा, बोले अंकल जी आप कितने साल के हो गए? कल की बात है। मैं 62 साल का हो गया। तो बोले आप मुझे 62 साल के नहीं लग रहे, मुझे पहले भी ऐसे लग रहे थे और आज भी ऐसे लग रहे हैं। मैं कि यस। क्या चक्कर है? मैं भाई सब ईश्वर की मर्जी है। बिल्कुल, यानी कि और लोगों के कमेंट्स भी आपको मिलने लगे हैं। 62 साल बिल्कुल। आपने उम्र बताई। तो राजेंद्र जी आप ये इसके बताएं कि अलावा फिर 62 मुझे, साल मैंने की कहा, एज। जी बताएं। 62 साल, जी, 62 ईयर। 62 साल के साथ साथ, मतलब भगवान के साथ साथ मुझे न्यूट्रिशन की वजह से मैगी में हूँ। बोले बिल्कुल। कौन सा न्यूट्रिशन है? तो फिर मैंने कहा हर्बल लाइफ लेता हूँ, उस वजह से। ओके, तो राजेंद्र जी आप ये बताएं कि 62 साल आपकी एज है, और ऊपर से दो स्टंट आपको ऑलरेडी डले हुए हैं। इस स्थिति में बहुत से लोगों का किसी नई चीज पर शिफ्ट करना थोड़ा सा एक कहते हैं ना, कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है, यानी कि दुविधा में वो होते हैं। आपको कैसे ऐसा आपके साथ भी हुआ था कि जब ऑलरेडी आपकी दवाइयां चल रही है और चूंकि दो स्टंट डले हुए हैं, बड़े डॉक्टर का इलाज भी चल रहा होगा, उस स्थिति में आपने इस कम्युनिटी को अडॉप्ट किया होगा। वो स्थिति क्या आपके साथ भी थी कि आपको कंफ्यूजन रहा, करूं कि ना करूं? जी भाई, सभी कहते हैं क्या पता दवाई, बोले साहब इस दवाई को भी आप चलने दो,
हम दवाई आपकी बंद नहीं कर रहे हैं, आप अपनी दवाई अपनी जगह है, लेकिन आप हमारी इसको लेके देखो। जब आपको फर्क महसूस हो तो आप 1 महीने में आपको रिजल्ट दिखे तो आप ले लेना, नहीं दिखे तो बंद कर देना। और उसके अलावा मुझे इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं उसको लेने के बाद में 3 धाम की यात्रा जाया, उसके बाद में चौथी धाम बद्रीनाथ केदारनाथ, जो सबसे कठिन यात्रा है, वो भी मैं जाया। और 5-5 घंटे लाइन में खड़ा रह करके यात्रा कंप्लीट की है, जबकि मैं 5 मिनट खड़ा नहीं रह सकता था। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो राजेंद्र जी के इस अमेजिंग। वजन कम करना एक अपना अलग रिजल्ट है जो कि हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है, लेकिन दो दो स्टंट डले हुए हैं, कोविड से अफेक्टेड व्यक्ति जिसने रिकवर किया हो, देन उसके बाद चारों धाम की यात्रा आज राजेंद्र जी कर पा रहे हैं और बिना किसी तकलीफ के। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको वो व्यक्ति महसूस कर सकता है जो खुद इस चीज को पहले फेस कर रहा था और अभी वो आराम में है, या उनके आसपास निकटतम जो लोग होते हैं परिवार के आस पड़ोसी, वो लोग इसको बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं। और अभी एक डिस्क्लेमर हम सभी के सामने था, अभी तक जितनी भी बातें हुई है उसमें जो बीमारियां ठीक हुई है, दवाइयां बंद हुई है, उसमें क्लब और कम्युनिटी अपना कोई भी क्लेम नहीं करती है। कम्युनिटी क्लेम करती है कि हम आपकी जीवन शैली बदलते हैं, हम आपका भोजन बदलते हैं और आपकी आदतों में परिवर्तन लाके भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाकर आपको एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली देने में मदद करते हैं। और इस दौरान अगर आपकी कोई दवाइयां या फिर कोई बीमारी बंद होती है, ठीक होती है, वो आपका व्यक्तिगत परिणाम होता है। तो राजेंद्र जी, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं 62 साल की एज में, जहां व्यक्ति ये सोचता है कि अभी क्या करना है, अब तो परिवार की जिम्मेदारियां सब पूरी हो गई है, आधी निकल गई है, आधी और निकल जाएगी। आज की तारीख में जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, 29 जनवरी 7:28 पर, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? जी, मैं कम से कम 20 साल पीछे महसूस कर रहा हूँ। और सर, मैं 2 स्टंट डले हुए नहीं, 2 स्टंट और भी मेरे भारी थे। उन्होंने कहा इसको 6 महीने बाद में हम वापिस डालेंगे, लेकिन इस म्यूटेशन की वजह से आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो स्टंट भी जाने कहाँ गए, मुझे कोई पता नहीं है। सर मैं बीच में बात करूंगा कि जब इनकी चौथे धाम की यात्रा के लिए जब इनको कहा गया था कि आपका एक बार मेडिकल ट्रीटमेंट करवाइए, ये जो कि पहाड़ों पे जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो इनसे कहा था कि आप एक बार आपका चेकअप करवाइए जिससे कि आपको पता चल सके आप जाने के उसमें हैं या नहीं है। जब ये इको के लिए और चेकअप के लिए जब जयपुर गए थे, तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इन्होंने वो मशीन पे जब इको करते हैं तब ये जब भागे, तब डॉक्टर ने कहा कि आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने जब, वैसे भी पापा की शुरू से विल पावर बेस्ट रही है, इन्होंने विल पावर को हमेशा स्ट्रोंग रखा है और हमने इनसे ये सीखा है कि हमेशा अपनी विल पावर को अच्छा रखना है। तो इन्होंने विल पावर के हिसाब, मतलब जो इनकी विल पावर को हम देखते हैं, आज मैं भी इनको सैल्यूट करता हूँ कि इनकी विल पावर इतना, इनका जज्बा इतना है कि जिसके माध्यम से ये 4 धाम की यात्रा, जी। हालांकि हमें डर था, उस समय भी डर था, लेकिन कोई कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन में विश्वास जरूर था। तो उस न्यूट्रिशन के माध्यम से जैसे इन्होंने 4 धाम की यात्रा करी और इससे सकुशल लौट के आए, तब इन्होंने बताया कि हम 4-4 5-5 घंटे हर मंदिर में लाइन में खड़े रहते थे। और बिल्कुल आने के बाद भी यहाँ पे ये बैठे नहीं, को हाँ 1-2 दिन इन्होंने आराम किया, लेकिन उसके बाद वापस कंटिन्यू अपने काम पे जो भी करते हैं उस बिल्कुल। पे रहे। तो आज धीरे धीरे जो बदलाव आया तो वो अमेजिंग है। और बिल्कुल, उसी और से इसमें जरूर और डेफिनेटली आपने 62 साल की एज में आज जो सेहत का स्वाद चखा है, क्योंकि इस उम्र में बहुत से लोग हैं जो ये मान बैठे हैं कि हम जो आज फेस कर रहे हैं, ये एक 62 साल के व्यक्ति की सोच बता रहा हूं मैं, जनरल परसेप्शन बता रहा हूं, जहां वो ये व्यक्ति मान कर बैठा है कि सेहत वेहत अब मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे पाने की चीज नहीं है, और ये सब चीजें उम्र के साथ साथ चलती है, जो कि आनी है तो वो भोग रहे हैं। ऐसी सोच, क्योंकि काफी समय से मैं इस फील्ड में हूं, तो ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिलता है, तो अमूमन 60 से ऊपर वर्ष के जो लोग होते हैं उनकी ऐसी ही सोच घर कर गई है
और जिसका व्यक्तिगत रूप से एज ए पर्सनल कोच मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन आज मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि राजेंद्र जी ने एक नया जीवन अपना शुरू किया है। तो राजेंद्र सर, आपको बहुत बहुत बधाई और आगामी जीवन सर की मैं एक आपको बात और बहुत बहुत कहना शुभकामनाएं। चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा कि केदारनाथ के ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। नव युवकों को भी ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं रात को वहां रुका, रात को हम वहां सोए, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सबसे बड़ी बात ये थी। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आपका रिजल्ट सुनकर हमें और देखकर भी हमें बहुत खुशी हो रही है, संतुष्टि हो रही है कि कम से कम हम वो सिस्टम में है, वो प्लेटफॉर्म में है जहां बहुत ही हमें जो है संतुष्टि का एक लेवल है वो बहुत चरम पर है। थैंक यू सो मच सर। और गोविंद इसी जी, साथ में अभी मैं मम्मी देख को पा रहा भी हूँ जी, बताऊंगा। आपकी माता जी साथ में है जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी, शुभ नाम बताएं आपका। ललिता शर्मा। ललिता जी, तो कैसा, कितना आप भी क्लब ज्वाइन करते हैं, न्यूट्रिशन यूज हाँ करते हैं? करते हैं सर, मेरे को बहुत आराम है। मैं भी 4 धाम की यात्रा करके पहले मैं थोड़ी सी चलती थी ना, मेरे सांस भरता था, बीपी थी, थायराइड था, और हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द था, बहुत सी कई सी दिक्कत थी। अब इसके बाद मेरे को बहुत आराम है। मैं 4 धाम की यात्रा भी करी इनके साथ में। तो ये थोड़ा कमर सा में भी दर्द था, मेरे हाथों के जोड़ों में भी दर्द था, बहुत दिक्कतें थी। सांस भरता था मैं चलती थी जब, अब सांस भी नहीं भरता। तो आराम से चलती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें सर बात जी, कहूंगा कि मम्मी ने यहाँ से जो वेट का है वो 14 किलो फैट लॉस किया है। 14 किलो वजन कम किया है। 14 किलो कम किया है। एक बार सभी फैमिली मेंबर्स क्लैपिंग भी करेंगे, क्योंकि एक नंबर इन्होंने अचीव किया है और हम देख पा रहे हैं 52 किलो पर आज ये अपने बॉडी वेट को मेंटेन कर रहे हैं। और बता रहे हैं बहुत से हेल्थ इश्यूज थे, चला फिरा नहीं मम्मी जाता का था, कमर में दर्द रहता था, सांस इनकी, श्वास जो है। सांस बहुत जी, बहुत फूलती थी सर मेरी। मम्मी का सर ऐसा था कि मम्मी का कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा बढ़ा रहता था। बीपी का जो सिस्टम था, हालांकि डिस्क्लेमर यही है कि कोई भी बीमारी का क्योर नहीं करते हैं, लेकिन मम्मी का बीपी हमेशा सर 200 के अभाव रहता था। भरी सर्दी में मम्मी को ये था कि मम्मी, पापा और मम्मी में हमेशा झगड़ा होता था कि मम्मी बाहर सो जाए, तो मम्मी को उसमें भी गर्मी लगती थी, इस तरीके से था। और उसके बाद में भी मम्मी की मतलब स्थिति बहुत ज्यादा विकट थी। 200 प्लस बीपी रहना, हमेशा मम्मी के सिर पे चटके चलते थे। कोई भी कुछ कह देता था तो मम्मी का बीपी और ज्यादा हो जाता था। मतलब कंट्रोल कैसे कर रखा था ये हम नहीं जानते, ऊपर वाले की देन थी कि कंट्रोल था। कभी डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर ये कहते थे कि माता जी आप कैसे चल रहे हो, कैसे कर रहे हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। लेकिन मम्मी का हालत बहुत ज्यादा खराब थी, हाथ पूरा बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था। लेकिन वह फिर से इस कम्युनिटी को, न्यूट्रिशन कोचिंग कम्युनिटी को, घनश्याम जी सर, विमल जी सर को दिल से थैंक यू कहूंगा कि जिनके माध्यम से आज इस कम्युनिटी में मैं मैंने मतलब ये मानिए कि सर मेरे जीवन का एक कोई एम नहीं था यहाँ पे आने का, लेकिन जाने अनजाने में जो मुझे सौगात मिली, शायद वो अगर नहीं आते मेरे यहाँ जीवन में तो शायद ये 4 धाम की यात्रा तो दूर की बात है, क्योंकि यहाँ से गांव जाके आते थे तब भी इनको 2 दिन का 3 दिन का आराम चाहिए था। और बात करते थे तो गुस्सा आता था, बस यही था कि काम हम कर ले, ये बैठे रहे, बैठने का कोई दिक्कत नहीं थी सर। मैं इनसे कहता था थोड़ा सा घूम लिया करो, थोड़ा सा वॉक कर लिया करो, क्योंकि कोविड के टाइम पे हम हर लोग को देखते थे। लेकिन पिताजी के जो स्टंट वाली दिक्कत थी, हार्ट वाले बाहर नहीं जा सकते थे, ये इनका बीपी हाई रहता था तो ये नहीं जा सकते थे। समस्या ये थी कि घर बैठे बैठे खा खा के और ज्यादा फैट बढ़ रहा था, और ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। लेकिन जाने अनजाने में जो मुझे मिला वो मेरी किस्मत को चेंज कर दिया, क्योंकि मैं अपने आप को एक खुशकिस्मत समझता हूँ। क्योंकि जो 4 धाम की यात्रा का सपना हर बेटे का रहता है वो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इस कम्युनिटी के माध्यम से हुआ। तो मैं तो इस कम्युनिटी को इतना अच्छी और मानता हूँ कि मेरे जीवन में 4 चांद लगाने वाला काम किया है सर। बिल्कुल सर, गोविंद जी, और आपके भाव जो है हमें नजर आ रहे हैं एक बेटे के रूप में। और जो माता जी है आपके, आपको ये जो प्रॉब्लम्स थी यानी कि सेहत खराब थी, वो कब से थी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर बहुत दिनों से थी, ये तो कोई 20-25 साल पहले से ही थी। 20-25 साल से? और फिर आप कोई मेडिसिन या डॉक्टर का इलाज वगैरह भी ले रहे होंगे? खूब दवाइयाँ बहुत खाई थी,
अब ये आपके इसके जुड़ने के बाद में मेरे को बहुत आराम मिला है, इसी बदौलत मैं यात्रा जाके आई हूँ। यस, नहीं, मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मेरी यात्रा होगी। बिल्कुल। और यात्रा भी आपने कोई छोटी मोटी वाली नहीं करी, बहुत। हाँ, चारों धाम की यात्रा कर ली, 5-5 घंटे लाइन में लगते थे, बहुत लंबा चलना भी पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था वहाँ यात्रा में यस, तो आपकी इसकी बदौलत से मेरी यात्रा सफल हुई। देखो, बहुत बहुत सबसे बधाई अच्छी हो बात। आपको। जी, बहुत बहुत बधाई हो। और आपके रिजल्ट के लिए, आपके परिणाम जो आए हैं आपको, और हम आशा करते हैं और मैं विश्वास देता हूं आपको, जब आप अपनी जीवन शैली को और अपने खान पान को और अपनी आदतों को आगे भी जब आप मेंटेन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। तो आपके आगामी जीवन के और सुखद और स्वस्थ होने की मैं पूरे क्लब परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। तो गोविंद जी, आपने माता पिता का जो अमेजिंग रिजल्ट लिया है इस कम्युनिटी के माध्यम से, और सबसे पहला विश्वास आपने लिया, क्योंकि अगर आपने विश्वास नहीं लिया होता तो शायद घर परिवार में विश्वास करवाना एक बड़ी बात होती है। तो उसको आपने बखूबी, आपकी जिम्मेदारी निभाई, और किसी सिस्टम पे एक बार बिलीव करके उसको अडॉप्ट किया, और पूरे परिवार पर उसको आपने लागू किया, और स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली का आज आप आनंद ले रहे हैं। तो साथ में अब मैं देख पा रहा हूँ मनोरमा जी भी है, तो आप भी अपना रिजल्ट बताएं। जी सर। सर मेरे को कम से कम 8 साल पहले जब मेरे बेटा हुआ था, बड़ा बेटा, तो उसके बाद ही मुझे, मैं अपने आप को वैसे फिट मानती थी। मेरे को कभी ऐसा वो, सब लोग कहते थे, मैं कहा मैं अपने आप में बहुत अच्छी हूँ। तो 8 साल पहले जो मेरे बेटे होने के बाद मुझे, कि मैंने मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं ली थी उस टाइम, मैंने कहा कुछ नहीं होता, ये सब वो कहने की बातें हैं। तो मुझे फील हुआ जब बेटा हुआ, तब मुझे बाद में फील हुआ कि वास्तव में ही ये चीजें लेनी चाहिए अपन को प्रेगनेंसी टाइम। तो मैंने वो नहीं ली थी। तो ये भी आके क्या, दुकान से आके और फिर देखते थे कि इसने टैबलेट ली कि नहीं ली, तो मैं क्या करती थी सर, रोज की एक एक निकाल कर फेंक फेंक देती थी उनको। ये रहता था इनसे छुपा छुपा के। तो एक बार इन्होंने देख लिया कि तू लेती क्यों नहीं, मैंने कहा ठीक है आज से लूंगी। फिर मैंने थोड़ा सा कभी लेती कभी नहीं लेती। फिर उसके बाद मुझे बेटे होने के बाद सर, मुझे जैसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती थी, मेरे साथ ये हो गया था। और मुझे दम भरता था, मुझे सांस फूलती थी, मुझे अस्थमैटिक हो गया था। और मुझे बीपी तो मेरा रहता ही था, लो रहता था बीपी मुझे, फिर शुगर हो गया मुझे धीरे धीरे। पर फिर भी मैं ये कहती थी कुछ नहीं है, सब मैं सब कंट्रोल कर लूंगी, मुझे वो आता है, मुझे सब कुछ आता है करना। तो सर ये कहते थे मेरे से, तू देखना एक दिन बहुत वो करेगी, जब मैं तेरे से इतना कहता हूँ ना तो तू मानती नहीं है मेरी बात। जब तो एक दिन तेरे को बड़ी बीमारी हो जाएगी ना कोई, जब जाके तू वो रहेगी। तो डॉक्टरों को भी दिखाया, तो क्या, ननद भी मेरी मेडिकल लाइन में है और मैं भी मेडिकल लाइन में हूँ। तो हम अपने आप को डॉक्टर समझते थे। तो डॉक्टरों की बातें हम नहीं, इनकी बातें नहीं सुनते थे, हम कहना कि हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा नहीं आते सर बीच में हुआ था कि जब बच्चा हुआ था उसके बाद में, ये इनको जब शुगर हो गया था, थोड़ा सा बीपी लो, सॉरी बीपी लो भी रहता था उसी टाइम पे सर। कोविड चल रहा था और अस्थमेटिक भी था। तो दिक्कतें तो थी, हेल्थ चैलेंज तो थे वहाँ पर। लेकिन समस्या ये थी कि सर, उस समय पर जब एक बार ये चक्कर खा के हॉस्पिटल में भी गिर गई थी, तो मैडम ने मुझे बुलाया था, क्योंकि सारे हॉस्पिटल वाले जानते हैं, सारी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि सर आप इनका ध्यान रखो, या तो आप नौकरी करा लो या इनका ध्यान रख लो, क्योंकि ये चक्कर खा के गिर गए तो कहीं ना कहीं हमें भी दिक्कत होती है। मैंने इसको खूब समझाया लेकिन इसने नहीं माना। लेकिन उसके बाद में जब ये चक्कर खा गया, तो मैंने यही कहा कि नौकरी कोई जरूरी नहीं है हमारे लिए, आप जरूरी हो, नौकरी तो आती रहेगी जाती रहेगी, अपन कमा रहे हैं ना, पैसे के लिए कोई अहम नहीं था। लेकिन जब दिक्कत आपको रहेगी तो बच्चे को कौन संभालेगा, परिवार को कौन संभालेगा, वो वाली समस्याएं थी। अब वो यस, समस्याओं को देख के जब ये न्यूट्रिशन, जब पापा मम्मी के जितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा था, तो मैंने क्यों ना आप भी एक बार इसको यूज करके देखो। सर रिजल्ट का तो मैं क्या कहूँ, मतलब ये मानिए कि सर मैं पहले फिट मानता था अपने आप को, जब मैं 33 साल का था तब मैं अपने आप को फिट मानता था। लेकिन शायद आज जब मैं न्यूट्रिशन ले लेके 3 साल मुझे हो गए हैं कंप्लीट, तो मैं ये समझता हूँ उससे ज्यादा जवान मैं आज हूँ। जो 18 साल 17 साल की फीलिंग है ना, वो आज आ रही है। बिल्कुल। और मैं ये देख रहा था, एक बार बिफोर में हम एक बार फोटो लगाएंगे, इससे पहले वाली आपने अपने माता पिता को ठीक किया, और इससे जस्ट पहले वाले जो फोटो है, और उस और अपने
वाइफ को, यानी कि ये आपने अपने बड़े भाई की फोटो क्यों लगा रखी है अपने रिजल्ट जर्नी में, ये झरने के आगे रेड शर्ट ये में? सर पापा है ये। है जी? सर पिताजी। पापा है पिताजी ये हैं? पापा। अच्छा। हाँ तो ये अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है और अभी जो बदलाव हमें दिख रहा है वो बहुत अमेजिंग है। जी हाँ सर। सर। ये देखिए सर किस मैं तरह। बता रहा था ना, ये उस टाइम की फोटो है जब वो मतलब पहले स्टंट के बाद में टेबलेट लेते लेते उनका जीवन में बदलाव नहीं आ रहे थे। और फिर वो जब भी जाते थे, गांव जाते थे ना, तब भी हमको, क्योंकि हम हर महीने गांव जाना होता है पापा को तो गांव जाते जाते भी उनको लिए गाड़ी से भेजना पड़ता था, गाड़ी से आना पड़ता था। तो उनको बहुत शौक है फोटो का, तो इसलिए वो रहती थी। लेकिन समस्या ये थी कि उनको दिक्कतें थी, वो हम कहीं समझ नहीं पा रहे थे। और बिल्कुल। आज जब बदलाव आ रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। जी और इतना बदलाव मुझे कभी मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा बदलाव आ पाएगा। बिल्कुल। तो मनोरमा जी, आप आपके कोई हेल्थ इश्यूज जो आप पहले मेडिसिन वगैरह यूज करते हो, डॉक्टर विजिट, क्योंकि अभी समझ में ये आया जो जो महिला दूसरे लोगों को स्वस्थ करने के लिए इधर से उधर भाग रही होती है जी हॉस्पिटल सर। में, और उसकी खुद की सेहत खराब है, जी तो सर। जी आप भी वहां का फायदा उठाते थे हॉस्पिटल का, दवाइयाँ डॉक्टर वगैरह? सर मैंने काफी ली है। मुझे जब अस्थमैटिक हो गया था तो मेरा, क्योंकि फैमिली लगभग मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई है, पीयर से भी और ससुराल से भी। तो पर ये कहते थे कुछ नहीं, एक बार ले लिया ना अगर अपन ने ये मेडिसिन तो अपन को जिंदगी भर खानी पड़ेगी। तो फिर मैं लेती नहीं थी। तो मुझे एक बार डॉक्टर को जब बोली, दीदी मेरी ननद बोली कि है ना आप भाभी जी चलो एक बार अपन दिखा लेते हैं कहीं आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो जाए। तो फिर हम वैसे दिखाने चले गए डॉक्टर को। तो उन्होंने मुझे पाइप दे दिया था सर। तो फिर हमने वहां से तो लेके आ गए थे। फिर दीदी ने बोला कि आप तो रहने दो, मत लो करे इसको नहीं, अगर आपने एक बार यूज ले लिया ना आपको हमेशा लेना पड़ेगा। तो फिर थोड़े दिन बाद तो उन्होंने मुझे दे दी थी उसकी नींद की गोलियां दे दी थी कि मुझे नींद आए अच्छे से। तो फिर वो भी मैंने नहीं ली थी कि ये तो नींद की गोलियां दी हैं आपको, आप तो रहने दो मत लो, फालतू में और कुछ हो जाएगा। क्यों समझते सब थे पर करते नहीं थे वो चीज हम। फिर धीरे धीरे जब इस कम्युनिटी से जुड़े मम्मी पापा की वजह से, तो सुमन दीदी जो मेरी कोच है, घनश्याम जी सर और सुमन दीदी, तो उनका फोन आता था। ये बोलते थे कि मेरी मिसेज को भी ऐसे ऐसे परेशानी है। तो वो शाम को हम जैसे फ्री होते थे तो शाम को दीदी का कॉल आता था और ये बोलते थे कि ले तेरे से दीदी बात करेंगे। तो मैं इनसे कहती थी यार आप ही कर लो, क्या बात करनी है, मुझे नहीं करनी, मुझे पता है वो क्या कहेंगे। मैं इनसे यूँ बोलती थी कि मुझे पता है वो मुझे क्या कहेंगे। तो कहते तो एक बार कर तो ले बात, तेरा क्या जा रहा है बात करने में। तो दीदी मुझे यही समझाती थी, दीदी देखो जिंदगी अपनी है, कोई नहीं है अपना, ये वो ऐसे मतलब कि आप भी है ना थोड़ा सा चालू करो, धीरे धीरे वर्कआउट में आया करो, ये वो। मैं ठीक है दीदी। तो मैं ऐसे ही कह के कि हाँ ठीक है दीदी अब आज कल से करूंगी मैं, ऐसे कह के मैंने उनका महीना भर ऐसे करके निकाल दिया था। फिर धीरे धीरे मैंने कहा चलो ठीक है रे, इतना वो कर रहे हैं तो अपन करते हैं। क्यों रिजल्ट तो सामने था कि मम्मी पापा का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। सबसे बड़ी खुशी की बात यही थी हमारे कि मम्मी पापा का रिजल्ट। और सर एक बात और बताऊं, मेरे छोटा बेटा 4 साल का हो गया अभी, 5 का हो गया सर। तो जब 1.5 साल का था ना सर, तो उसको इतना ज्यादा परेशानी थी कि उसके है ना पेट में दर्द रहता था। मैंने पूरे यहाँ के जितने भी डॉक्टर थे ना, जयपुर से भी आते थे सर, जो जेके लॉन में बैठते थे, शिवलाल जी सर, तो उनको भी मैंने दिखाया। तो वो सर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को। और सर उसके पेट में इतना दर्द रहता था कि उसकी पोटी में ब्लड आने लग गया था। तो मैंने यहाँ पूरा ट्रीटमेंट सब जिस सब तरीके से ले लिया था। मैंने उसकी जांचें वगैरह जो भी था ना सब कुछ करवा लिया था, उसको कोई एलर्जी वगैरह नहीं थी कोई। फिर वो कलर से भी थोड़ा ज्यादा फेयर था तो सब कहते थे कि इसको नजर का है। तो मैंने उसको नजर के लिए भी सब जगह, कोई कहता आज इस पिताजी के ले जाओ, आज इस माता जी के ले जाओ, आज वहां ले जाओ, आज ये करो, रात को 12 बजे लेके जाओ। मतलब जो भी टाणे टोट के थे ना मैंने वो सब कर लिए थे। तो कुछ भी फर्क नहीं हुआ बच्चे को। ट्रीटमेंट वगैरह बोतल वगैरह जो भी था, वो थोड़ा दवाइयों का असर रहता तो थोड़ा सही रहता। बाद में फिर वही, फिर मैं इतना थक गई थी तो मैंने सर को लास्ट में बोल दिया। मैंने कहा सर आप है ना मुझे थोड़ा सही सजेस्ट करो घर की जैसे, कि मैंने ट्रीटमेंट सब कुछ ले लिया आपको पता है। तो सर ने बोला कि सिस्टर आप एक बार ऐसे करो, इसको जयपुर दिखा लो आप। पर सब क्यों मैंने कभी बच्चों को, माँ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चों के लिए कभी ये चीज ऐसी चीजें नहीं देते, पहले खुद यूज करते हैं। हालांकि यूज मैं खुद भी कर रही थी। पर जब रिजल्ट सुनती थी ना अपने क्लब में कि मैंने मेरे बच्चे को ये दिया तो उससे इसका वो सही, ये सही हो गया, उसकी हाइट बढ़ गई, ये हो गया। तो मैंने सोचा एक बार अपन जयपुर चलने से पहले एक बार इसको यूज करके देखते हैं 2-4 दिन के लिए। से मैंने डायनो से खोला बेटे के लिए। तो मैंने बेटे को 5 दिन दिया बस।
उसके बाद 5 दिन में मुझे इतना रिलीफ मिला उसको कि वो भूल गया कि मेरे पेट में भी दर्द था कभी। तो मुझे यस। इतनी खुशी हुई। मैंने कहा जब दवाई अपने पास थी तो अपन क्यों दुनिया में भटके फिर। मैंने पूरे एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा था कि जो बेटे को नहीं दिखाया हो। बिल्कुल, और ये वो इतना। कर्तव्य बनता है, ड्यूटी होती है एक माता जी पिता सर। होने के नाते। जो व्यक्ति हमारे बच्चे के मामले में जो भी जी बात सर। होती है, कुछ भी सलूशन होता है, सुझाव होता है, राय होती है, हम मानते हैं और वो करते भी है। लेकिन जी अल्टीमेटली सर। जी कहते हैं सर। ना कि बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा, है ना। जी सर। तो जी ये सर आपके वही साथ साथ। कहावत जो है लागू होती है। तो आपके बेटे को भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, अभी वो स्वस्थ है, जी सर। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वैसी। बिल्कुल बिल्कुल सर जी इतना सर, एक्टिव इतना हो गया। स्वस्थ है कि उसको काबू करने में बहुत दिक्कत हो रही सर है। सब यूं कहते हैं हमारी रिश्तेदारी में भी कि है ना पूरा न्यूट्रिशन इसी को लग गया दिखा, तुम्हारा भी इसी को लग गया दिखता है, सब ऐसे कहते हैं सर। वो इतना एक्टिव हो गया कि अब तो हमको भी कुछ नहीं समझता वो। बिल्कुल, बहुत इस ज्यादा मामले हो में गया। मैं बिल्कुल सहमति दे सकता हूं आपको। और बिल्कुल ये वाली जो आपकी बात है ये बिल्कुल मुझ पर भी लागू होती है। सेम ऐसा ही अनुभव मेरा भी है। तो इसमें आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मनोरमा जी, आपकी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, रिजल्ट के लिए। और अभी हम जल्दी से बात करेंगे गोविंद जी से, क्योंकि जी पूरे सर। परिवार को देखते देखते गोविंद जी आखिर जी में सर। बाकी रह गए। तो गोविंद जी, आप भी अपने रिजल्ट बताएं, क्या आपको भी लगा कि मुझे भी ठीक होना चाहिए? ये सर मैंने इस कम्युनिटी में आने के बाद में मेरे को मेरे कोच ने ये कहा कि सर आप भी कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो मैंने सोचा यार ऐसा माध्यम कहाँ मिलेगा जब अपन किसी की हेल्प करें और उसके हमें भी कहीं से सुनने को मिले। तो मैंने जब डिसीजन लिया उसके बाद में उन्होंने कहा सर आपका भी थोड़ा टमी बाहर निकला हुआ है, आपके भी, तो आप इसको थोड़ा कम करो। तो मैं तो सोचता था कि यार पहले बचपन में मैं बिल्कुल वीक था, बिल्कुल बिल्कुल खत्म था सर। तो मैंने मोटे होने की सोची, तब मैं मोटा हूँ और अब वापस मुझे पतला कर रहे हो। लेकिन मैंने जब उस चीज को देखा कि सुबह वर्कआउट क्यों मैं नहीं करता था उस समय, तो मैंने वर्कआउट करना चालू किया, थकान तो होती है, अपने आप को बुजुर्ग सा फील करने लग गया था। जब मैंने न्यूट्रिशन लिया और मैंने ऐसा फैट लॉस किया तो मुझे नहीं पता था कि उस फैट के वजह से मैं इतना अपने आप को वीक महसूस करता हूँ। क्योंकि मेरी कम से कम 12 आवर्स की ड्यूटी रहती थी दुकान पर, तो वहां पर स्टैंडिंग रहना, तो वहां पर हालत खराब हो जाती थी। लेकिन वहां से जब बैठे बैठे यहाँ पे रिजल्ट लिया, आज सर मैं इतना इतना गॉड ब्लेस हूँ कि मुझे कोई 12 घंटे डांस कराए ना तो मैं चैलेंज के साथ 12 घंटे डांस कर सकता हूँ, ये क्या मेरी बात हॉबी है, है। क्या बात है, बात जबरदस्त सर क्लैपिंग शुरू से आपके मैं। इस अमेजिंग रिजल्ट के लिए, आपके इस भाव के लिए जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो गोविंद जी, तो अल्टीमेटली आपने यहाँ पर वजन कम किया और अपनी एनर्जी को बूस्ट किया। तो कितना जी केजी सर। फैट लॉस आप किया आपने? सर मैंने 14 किलो फैट लॉस किया 14 है किलो सर। आपने गंदी चर्बी आपने अपने बॉडी से बाहर की। और इसको भी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि तकरीबन 13 किलो वजन मैंने भी कम किया। और जो एनर्जी लेवल आज मैं महसूस करता हूँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि 12 घंटे रेगुलर डांस करने का जो दावा आप कर रहे हैं, ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये संभव है। तो इसके लिए गोविंद जी आपको बहुत बहुत बधाई। तो अभी हम बात करते हैं कि गोविंद जी, पूरे परिवार की सेहत आपने ठीक की है इस क्लब के माध्यम से। और मैं देख पा रहा हूँ लगभग सभी ने अपना वजन कम किया है। तो ये टोटल कितना किलो वजन आपने अपने घर से और इस धरती से कम किया है? सर पूरा परिवार की बात करूँ तो पापा का 22, मम्मी का 14, और मिसेज का 11 और मेरा भी। तो सर यहाँ से ओवरऑल पूरे परिवार का मैंने यहाँ से 58, सॉरी 98 केजी फैट लॉस किया है सर। क्या बात है, यानी कि 98 किलो वजन कम सर होना। इसका पूरा श्रेय मैं मेरे कोच घनश्याम जी और विमल जी सर को दूंगा, क्योंकि वो ही आशीर्वाद स्वरूप आए थे सर। शायद आज वो नहीं आते ना सर, तो मैं तो हालांकि जीना जीवन लेना और देना ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि सर अगर वो नहीं आते ना तो आज शायद मैं मेरे पापा मम्मी को कह नहीं सकता सर। लेकिन मैं मेरे दिल से थैंक यू बोलूंगा उनको, क्योंकि मैंने वो समय देखा है सर। क्योंकि मैंने बचपन से देखा है मेरे पापा मम्मी को, तो उस मैं बस उन्हीं के लिए आया था। तो आज वो हमारे साथ इतने अच्छे हंसते खेलते कूदते हैं। तो आज उनकी वजह से मैं अपने आप को इतना गौरव महसूस करता हूँ, क्योंकि उन्हों की वजह से मैं ये जानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मेरे पापा मम्मी को एक नया जीवन मिला है। नहीं वो ऐसे कहते थे कि भगवान अब तो उठा ले, क्योंकि उनके सारे जो बहन भाई हैं हम, तो उनके सारे काम पूरे हो चुके थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी सर। लेकिन मैंने हमेशा मेरे पापा को मेरा आइडियल माना है।
तो मैं एक उनको ये चाहता था कि कैसे भी करके सर, एक छोटी सी बात बोलूंगा। 2017 में मेरी शॉप थी, 3 शॉप थी, जो मेरी दोसा में आगजनी हुई थी और मेरी तीनों दुकानें खाक हो गई थी सर। और उसी के 15 दिन पहले मेरे पिताजी को वो स्टंट डलवा के लेके आया था, मतलब उनके 15 दिन पहले स्टंट मतलब अटैक आया था। तो उस आगजनी में मेरी पूरी दुकानें खाक हो गई थी, लेकिन मैंने वो भी उनसे शेयर नहीं किया। मैं जीरो से वापस खड़ा करके आगे पहुंचा हूँ। और मैंने वहां से मैं अपने आप को वो किया है, लेकिन मैंने ये कहा कि मेरे पिताजी का साया मेरे साथ रहेगा तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल डेफिनेटली। और आपदाएं एक साथ आपके जीवन में आई, और कहते हैं जल गया सब तो बचा क्या है, और बच गए हम तो फिर जला क्या है। और यही जी आपने सर। कहावत चरितार्थ की है, क्योंकि आप थे और आपने जीरो से शुरू किया, और आज अपने परिवार को उस मुकाम पर लेके गए। चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सेहत के रूप में हो, आपके जो निर्णय की क्षमता होती है, आपका विल पावर आपके पिताजी का जैसा है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि आप उनको आइडियल मानते हैं। और जिस व्यक्ति को हम आइडियल मानते हैं, हमारे माता पिता, उनकी सेहत अगर किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए और चार धाम जैसी यात्रा कर पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं आपके जीवन में इस क्लब का एक बहुत बड़ा रोल है आपके परिवार में। तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और जल्दी से हम बताएंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। मैं जानना चाहता हूं, तो आपके इस पूरे परिवार के ट्रांसफॉर्मेशन को देख के क्या अब लोगों का पहले और अब में कोई टिप्पणियां या कमेंट्स में बदलाव आया है, या कुछ बदला है? जी बहुत से लोग सर, अभी जैसे कल पापा से ही किसी ने कहा था कि अंकल मैं आपको काफी टाइम से देख पा रहा हूँ, आप ऐसे लग रहे हैं। वैसे मुझसे भी कहते हैं कि यार अब तो आप पहले से सुंदर दिखने लग गए कई बार। तो मैं उनको सबको न्यूट्रिशन कोच कम्युनिटी की मैं ये कहता हूँ, सलाह देता हूँ कि एनसीसी के माध्यम से आइए। और इस कम्युनिटी में मैं सबको लाना चाहता हूँ, जो मेरे मिलने वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, या मेरे जो भी यार दोस्त हैं, मैं सबको अवगत कराता हूँ और लोगों की हेल्प भी कर पा रहा हूँ। मुझे अपने आप एक गॉड प्लीज होता है कि मैं इतना खुश मिजाज और इतना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी मिली। जी। ये तो इसलिए अभी कहता हूँ गोविंद जी, क्योंकि सर, आपने कुछ लोगों की मदद की है अभी तक? जी मैंने बस जी सर बहुत मदद की है मैंने यहाँ पर। लगभग कितने और लोगों के जीवन में अभी आप सेहत भर चुके होंगे? सर मैं अभी तक लगभग 200 से 250 लोगों की किस्म 200 मतलब 250 जीवन लोगों की सेहत में परिवर्तन कर चुके हैं आप। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे इस जज्बे के लिए। अपने से और अपने घर परिवार के व्यक्तियों से आए हुए रिजल्ट के माध्यम से व्यक्ति 200 से 250 लोगों के जीवन में भी बदलाव ला सकता है। इसका एक उदाहरण हमारे सामने गोविंद जी और मनोरमा जी के रूप में है। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से क्लब परिवार की ओर से मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि क्लब का जो मिशन है लोगों को स्वस्थ और खुशहाल बनाने का, उस मिशन में आप एक माध्यम बने हैं। और ये क्लब ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा है, ज्यादा लोगों तक सेहत का एक प्लेटफॉर्म उनकी जानकारी में आ रहा है। इसके लिए आप दोनों माध्यम बने हैं। इसके लिए मैं क्लब परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक करता हूँ, छोटी सी बधाई बात भी। और बोलूंगा, छोटी सी बात और बोलूंगा सर, कि मिसेज भी काउंसलर का ही पोस्ट पर है। तो ये भी लोगों को सजेस्ट करने का काम है, तो ये इससे बढ़िया काउंसलिंग का काम नहीं होगा। हमारे भरत जी सर बताते हैं कि भरत जी सर ने मिसेज का नाम चुलबुल पांडे रख रखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बड़ा ही मतलब प्यार करते हैं हमको। तो सर जब ये भी वहां से लोगों की हेल्प कर पा रही, मैं भी कर पा रहा हूँ, तो मैं एक ही शब्द बोलूंगा कि जिंदगी एक वनडे मैच की तरह है सर। जिंदगी एक वनडे मैच की तरह है, यहाँ रन तो बनते हैं लेकिन ओवर घटते जाते हैं। इसलिए इस पुण्य के चौके छक्के लगाने के लिए, इस जीवन में पुण्य के चौके छक्के लगाने के लिए हम बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और इस कम्युनिटी से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम किसी की हेल्प कर पाए, ताकि वो ऊपर जो बैठा हुआ एम्पायर है हमें मॉक्स की ट्रॉफी दे दे। और ये प्लेटफॉर्म मैं सबको कहूंगा कि आप मॉक्स की ट्रॉफी लेना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म में आए और लोगों के जीवन बदलाव करें। थैंक यू सर। बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है, मैसेज दिया है, क्योंकि लगभग 700 परिवार आपको ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और बहुत ही आज सीखने को मिला है, व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और माता पिता की सेवा का माध्यम केवल ये नहीं होता हम घर गए उनके पैर दबा रहे हैं, वो एक आराम का मामला हुआ। लेकिन वास्तव में उनकी सेहत पर काम करना वो इसलिए ज्यादा जरूरी है। आप सभी लोगों को मैं गोविंद जी और मनोरमा जी के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, हमारे माता पिता का स्वस्थ होना उनसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए है।
क्योंकि वो स्वस्थ होंगे तो हमारा जीवन भी सहज होगा और एक तरीके से खुशनुमा हमारे परिवार का माहौल होगा। तो मैं सभी परिवार, हमारे इस परिवार में जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स, 700 परिवार अभी कनेक्टेड है, अगर आपके घर में भी आपके माता पिता किसी न किसी रूप में परेशान है, सेहत से परेशान है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को एक तरीके से तैयार करके, है ना, और उनको इस क्लब में लेकर आए, ताकि जो गोविंद जी के साथ हुआ है पूरे परिवार में, आज पूरे परिवार का सिनेरियो बदल गया, स्वस्थ लाइफ स्टाइल ये जी रहे हैं, वो हम सभी को मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला, और मैं आशा करता हूँ जितने भी फैमिली मेंबर्स अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी ने कुछ ना कुछ रिलेट किया होगा, लिंक किया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गोविंद जी, थैंक मनोरमा जी, और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और तो मैं